न चावल, न ब्रेड, न सूजी, न मावा, खीर ऐसी के खाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बनाएंगे बहुत ही मजेदार और टेस्टी सी इंस्टेंट खीर। यकीन माने खीर का टेस्ट ऐसा होगा कि जैसे आपने इसमें खोया ऐड किया हो। बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी सी बनती है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस मजेदार सी टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मजेदार सी खीर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिए हैं फूल मखाने, जो कि 2 टेबल स्पून है, और इसके साथ हमने 5 से 6 बादाम लिए हैं। इन दोनों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट होने के बाद इन्हें साइड पे करेंगे और इसके साथ हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून पानी, और इसके साथ शामिल कर देंगे इसमें फ्रेश दूध, जो कि 1 लीटर है। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि दूध पतीले की तह के साथ ना लगे। तो इस तरफ जो हमने बादाम को रोस्ट किया था, इन्हें जो है वो हमने छोटा छोटा कट कर लिया है, और इन्हें और फूल मखानों को हम एक मिक्सी के जार में ऐड करके इनका पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से हाफ क्वांटिटी में ऐड करके हम इन दोनों चीजों का पाउडर बना लेंगे। और इस तरफ माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दूध में जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें हम शुगर शामिल करेंगे, हाफ कप। आप अपने लिहाज से जो है वो मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब शुगर ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जो हमने दोनों चीजों का पाउडर बनाया था वो हम शामिल कर देंगे इस तरह से। तो अब ये शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब हम तकरीबन 1 मिनट तक खीर को पकाएंगे। और ये हमने ले लिए हैं जी 4 पीसेस रस के, यानी कि पापों के, और इन्हें जो है वो हम साइड पे करेंगे, और उसके साथ जूसर जग में जो है इन पापों को हम तोड़ के ऐड करेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। पाउडर हमने बना लिया है। अब कुछ इस तरह से जो है वो हम इसे खीर में ऐड कर देंगे। यकीन माने इतना जबरदस्त टेस्ट होगा इस खीर का कि आप प्लेटें चढ़ जाएंगे। तो अब आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं जो है वो छोटी छोटी गुठलियां बन गई हैं। अब आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस खीर को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये जो गुठलियां वगैरह बन गई हैं ये अच्छी तरह से खत्म हो जाए। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो ज्यादा अच्छी बात है, इससे जल्दी जो है ये गुठलियां वगैरह खत्म हो जाएंगी। अगर नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब कुछ इस तरह से आपने अच्छी तरह से खीर को पकाना है। यकीन माने इतनी जबरदस्त ये इंस्टेंट खीर होती है कि आप प्लेटें ही चढ़ जाएंगे। बहुत मजेदार टेस्ट के साथ बनती है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आपकी भी इंस्टेंट खीर बहुत ही जबरदस्ती बने। तो अब आप देख सकते हैं खीर जो है वो हमारी मजीद गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है। तकरीबन लगभग इसे पकाते हुए हमें 3 मिनट हो चुके हैं, और आहिस्ते आहिस्ते जो है ये गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्ती। तो अब इसे हम मजीद पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। इस तरह से बहुत ही मजेदार सी बनती है। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए, बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है आपको ये मजेदार सी खीर की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं लगभग 3 मिनट हो चुके हैं हमारी इस खीर को पकते हुए, और माशाल्लाह से कितनी जबरदस्ती बन रही है। तो खुशबू के लिए हम इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, जो कि ½ टीस्पून है। माशाल्लाह से आपने देखा बगैर चावलों के और बगैर चावलों के पाउडर, ब्रेड, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसके बगैर भी आप पापों के साथ बहुत ही जबरदस्ती इंस्टेंट खीर बना सकते हैं। यकीन मानिए टेस्ट ऐसा है कि जैसे आपने इस खीर में खोया ऐड किया हो। तो इसके साथ हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, पिस्ते और बादाम, इन्हें चॉप सा कट करके हमने शामिल किया है। ये बहुत मजेदार से लगते हैं खीर में। यकीन माने इस खीर को बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बनती ऐसी है कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। तो माशाल्लाह से आपने देखा इस खीर को बनाना कितना आसान है और ये कितनी जबरदस्ती बनती है। तो अब ये हमारी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो चलिए आइए इस जबरदस्ती और मजेदार सी खीर को कर लेते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह से आपने देखा कितने कम टाइम में हमने कितनी जबरदस्ती खीर बना ली है। और यकीन माने जब आप इस खीर को ठंडा करके खाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे आप खोया आइसक्रीम खा रहे हो। बिल्कुल खोया आइसक्रीम जैसा इसका टेस्ट होता है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी तरह से मोर रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, इजी और मजेदार सी रेसिपीज आपके साथ भी शेयर होती रहें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर जरूर कीजिए। तो अब हम ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। इतना मजेदार मीठा अगर बिना पकाए तैयार हो जाए तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए। इतनी महंगाई में अपना वक्त भी बचाएं और खर्च भी बचाएं। घंटों चूल्हों पे दूध को पकाएं तो आधा दूध वहीं ड्राई हो जाता है, लेकिन मीठा फिर भी यमी नहीं बनता। तो आज हम बनाएंगे बिना चूल्हा चलाए इतना मजेदार मीठा कि जो खाएंगे वो खाते ही रह जाएंगे।
रबड़ी, रसमलाई और खीर को यकीन करें आप भूल जाएंगे जब आपने खा लिया ये मज़ेदार सा मीठा। तो चलिए आइए, टाइम को हम यहाँ पर ज़या क्यों कर रहे हैं, बनाना शुरू करते हैं। मीठे की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिए हैं, जो कि मेरे पास 4 पीसेस हैं। सबसे पहले ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने रिमूव कर लेना है। कुछ इस तरह से, आप इनको ज़या ना करें बल्कि इनके साथ आप ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉर्नर्स को रिमूव किया, इसके साथ मैंने कटिंग भी कर ली है ब्रेड की। कुछ इस तरह से 4 स्लाइसिस किए हैं एक ब्रेड के, 4 पीस कर लेने हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरफ मैंने ले लिया है प्लेट। इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर जो कि 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मलाई ली है जो कि फ्रेश दूध के ऊपर बनती है, कुछ लोग इसको मलाई भी कहते हैं। तो इसको आपने लेना है 2 से 3 टेबल स्पून और इसको अच्छे से फेंटना है और इसको फ्लफी कर लेना है। फ्लफी करने के बाद आपने इसको मिल्क पाउडर के ऊपर ऐड करना है कुछ इस तरह से। मलाई को हम अच्छी तरह से मिल्क पाउडर के साथ मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे जो कि 2 टेबल स्पून है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद इसको साइड पे करेंगे और इस तरफ यहाँ पर हमने सर्विंग ट्रे लिया है। आप जिसके अंदर इस मीठे को सर्व करेंगे आपने वही ट्रे लेनी है। इसको कुछ इस तरह से ब्रेड को हमने अच्छी तरह से डिप करना है मिल्क पाउडर वाले बैटर के अंदर इस तरह से, और इसको रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं। तो यहाँ पर ब्रेड को अच्छी तरह से सेटल आउट करने के बाद क्रीम ले ली है। यहाँ पर मैंने ऑल पर्पस क्रीम ली है। इसको हल्का सा कट करेंगे एक कॉर्नर से और इसको हम कुछ इस तरह से क्रीम को ऐड करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सा ये मीठा है। ज़रूर से बनाएं और रेसिपी को पूरा देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। इसके ऊपर से थोड़े से पिस्ते और बादाम शामिल कर देंगे जिनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार से रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके बाद इन ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध लिया है, अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून क्रीम जो कि फ्रेश दूध के ऊपर बनती है, वही मैंने ली है। इसके अलावा इसमें शामिल कर देंगे रूह अफ़ज़ा जो कि मेरे पास 1 से 2 टेबल स्पून है। इसमें शामिल करने के बाद इस दूध के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि जो हमने मलाई ऐड की है वो दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। बिल्कुल भी इसके लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है। इसके अलावा मैं इसमें ½ टीस्पून शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस और दोबारा से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बैटर तैयार है। लेकिन इसमें हमने थोड़े से पिस्ते और बादाम भी शामिल करने हैं ताकि जब मीठा खाएं तो मज़ेदार से क्रंच ज़रूर आए। तो यहाँ पर ये बैटर तैयार है, इसको साइड पे करते हैं। अब जो हमारा मज़ेदार सा मीठा था, जो हमने दूध वाला बैटर तैयार किया था, इसको हम शामिल कर देंगे कुछ इस तरह से। बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार सा ये मीठा है। आप इसको ज़रूर से बनाएं बगैर चूल्हा जलाए। बड़ी कमाल की मीठे की रेसिपी और यकीन करें जब आपने इस मीठे को खा लिया रस मलाई खीर हमेशा के लिए भूल जाएंगे, उसको बाय बाय कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा चम्मच की मदद से प्रेस कर रहे हैं ऊपर से ताकि जो ब्रेड है ये दूध को अच्छी तरह से सॉफ्ट करे और ये सॉफ्ट सी हो जाए। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर करके फ्रीज़र में रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे तक ताकि ये अच्छी तरह से हमारा मज़ेदार सा मीठा सेटल आउट हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं और अब माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये हमारा मीठा बना है। इसके ऊपर से हम शीट को रिमूव करेंगे और इसके साथ मैंने ले ली थी ऑल पर्पस क्रीम, वही वाली जिसको मैंने बीट कर लिया है अच्छी तरह से। मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, मैंने इसी तरह से फोक की मदद से इसको बीट किया है। तो इस तरह से हमने क्रीम को इसके ऊपर लगाना है अच्छी तरह से। यकीन करें बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार से मीठे की रेसिपी है। आप इसको पुडिंग कह सकते हैं, मीठा कह सकते हैं और आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को इफ्तार में बना सकते हैं। इसके अलावा ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग सी आइडियल रेसिपी है ये। और सबसे अच्छी बात, बच्चे और बड़े सभी मांग मांग के इस मीठे को खाने वाले हैं। बड़ी कमाल की रेसिपी है, वो भी बगैर चूल्हा जलाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त किस्म की क्रीम को हमने मज़ेदार से मीठे के ऊपर सेटल आउट कर लिया है। अब इस मीठे के ऊपर थोड़ा सा हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए सिंपली मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है। इसके साथ यकीन करें इतने कमाल का डिज़ाइन बनेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से ड्रॉप सेट करेंगे इसके ऊपर चम्मच की मदद से इस तरह से,
और फिर हम ले लेंगे जी टूथपिक। इसकी मदद से फिर हम कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन देंगे। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बना है माशाल्लाह से। आप फूडिंग कहें या मीठा कहें, यकीन करें जो भी खाएगा इसकी रेसिपी ज़रूर से पूछेगा कि आपने इस मज़ेदार से मीठे को कैसे तैयार किया। तो फाइनली अब टाइम आ गया है इस मज़ेदार से मीठे को सर्व करने का, तो मैं इसको सर्व कर लूँगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त था, कितना मज़ेदार और यमी सा ये हमारा डेजर्ट या फिर आप कहें मीठा या फूडिंग बनकर तैयार हुआ है। एकदम कमाल का और बहुत ही बेहतरीन और यमी से टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार होता है। आप मेरे कहने पर इस मज़ेदार से मीठे को एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें आप इस मीठे के फ़ैन हो जाएंगे। जितना ये मीठा देखने में मज़ेदार लग रहा है ना, यकीन करें खाने में कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का मीठा बना है। पता ही नहीं चल रहा कि हमने इस मीठे को किस तरह से तैयार किया। रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यमी सा ये हमारा मीठा बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इसके बाद मुझे आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। यकीन करें मैंने तो उसको वहीं खा लिया था, इतना कोई मुझे टेस्टी लगा। अगर आपके घर में 1 कप दूध है तो चटपट में आप इस मजेदार से डेजर्ट को बना सकते हैं और टेस्ट ऐसा है कि आप खाते ही रह जाएंगे। आज मैं शेयर करूंगी 1 कप दूध के साथ एकदम मजेदार और बहुत ही टेस्टफुल सा डेजर्ट की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम बजट के साथ बना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में शामिल करेंगे 1 कप पानी और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। तो अब शुगर ऐड करने के बाद हम कुछ इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और शुगर को हम पानी में अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। हल्की फ्लेम पर करेंगे ताकि फिर शुगर जले नहीं। तो यहाँ पर हमारी शुगर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व हो चुकी है। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे फूड कलर और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी चाशनी बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ करते हैं, इसे साइड पे करेंगे। इस तरफ हम एक बर्तन में शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच पानी के और इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध जो कि फुल फैट क्रीम वाला है। और दूध जो है यहाँ पर हमने फ्रेश लिया है, अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे और अब हम दूध में बॉयल आने देंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इस तरफ हमने 1/2 कप दूध बचा लिया था, इसमें ऐड करेंगे जी हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मीन्स के कॉर्नस्टार। ये यहाँ पर जो मैंने चम्मच ली है ये नॉर्मल चावल खाने वाली है। अब बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई भी गुठली व लम्स नहीं रहना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और इस तरफ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से दूध में बॉयल भी आ चुका है। तो बस इसी स्टेज पर हम एक दफा से मिक्स करेंगे और इसमें अब ऐड करेंगे जी हम दूध का बनाया हुआ बैटर और साथ साथ चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठलियां और लम्स वगैरह ना बने। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। तो सारा ही कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है। अब 1 मिनट तक हम इसे लगातार मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर लगभग इसे पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। यहाँ पर मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस मजेदार फ्लेवर के लिए। और अब दोबारा से मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा डेजर्ट का बैटर बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो एक दफा से हम बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखा आपने कितना आसान तरीके से हमने इस डेजर्ट को बना रहे हैं। इसके साथ हमने क्रीम ले ली है जो कि हमारे पास ऑर्पर्स की है और इसे ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप जो दूध के ऊपर मलाई बनती है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है वो हम हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है जब तक कि ये एक तरह से सॉफ्ट और स्मूथली सा नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी सा ये हमारा डेजर्ट का बैटर हो चुका है तैयार। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने ले ली है 4 पीसेस रस के और जरूरत पड़ी तो 2 और भी ले लेंगे। तो ये हमने ले ली है जी डेजर्ट के लिए सर्विंग ट्रेस। इसमें हम सेट करने के लिए डेजर्ट को रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से 2 पीसेस रखेंगे जी पापों के।
यानी कि रस। और अब इसके ऊपर ऐड करेंगे शुगर की बनाई हुई चाशनी। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से ऐड करेंगे ताकि जो रस हैं ये बहुत अच्छे से जूसी से हो जाए। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे जी डेजर्ट का मज़ेदार सा बैटर यानी कि कस्टर्ड। और इसकी एक अच्छी सी लेयर लगाने के बाद दोबारा से ऊपर रख देंगे जी हम पापे, और इसके साथ जो है वो चाशनी के साथ आपने अच्छे से डिप ज़रूर कर लेने हैं। तो पापे सेट करने के बाद इसके ऊपर से हम दोबारा से ऐड करेंगे कस्टर्ड, और इसे भी हम बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लेंगे एक लेयर की तरह। और अब इसके ऊपर जो है वो हम ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप। ये हमारे पास अवेलेबल था, अगर आपके पास नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। यहाँ पर टूथपिक की मदद से हमने थोड़ी सी इसके ऊपर डिज़ाइन बना लिए, और डिज़ाइन हमें कुछ इतना अच्छे से नहीं आता था, बस हमने ऊपर लाइनें लगाई तो एक ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बन गया। तो यहाँ पर ये से हम रख देंगे 1 घंटे तक। तो माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है और हमारा डेजर्ट बहुत अच्छे से सेट आउट हो चुका है। तो अब फाइनली इसे हम सर्व करेंगे प्लेट में। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनता है और एकदम टेस्टी सा। आप इंशाल्लाह से ट्राई करेंगे, आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें जो हमने पापे ऐड किए हैं ना वो एकदम मज़ेदार और बहुत ही जूसी से बनते हैं, और पता ही नहीं चलेगा कि आपने इस डेजर्ट को किस तरह से तैयार किया है। बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार टेस्ट के साथ बनकर तैयार होता है। रेसिपी मेरी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और न्यू रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। माशाल्लाह से एकदम मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल सा ये हमारा डेजर्ट बनकर तैयार हुआ है, और माशाल्लाह से इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही चटपट में मज़ेदार टेस्ट के साथ बनेगा। आपके घर में दावत है तो आप इस मज़ेदार से मीठे को बना सकते हैं। गारंटी है जो भी इस मज़ेदार से डेजर्ट को खाएगा ना तारीफ करते बगैर नहीं जाएगा। तो रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए। इसी तरह से एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।